ना करें, नाम ना रखवाएं। जिसकी नाम नहीं रखी जाती वो समझिए कि डायमंड से ज्यादा ताकतवर है, तो वो फाड़ के आएगा, जमीन और आसमान को फाड़ के निकलेगा, क्योंकि सबके सीनों में है। अगर मेरे जबान पे नहीं आ रहा तो सीने में, सबके सीने में दफन है वो, इंशाअल्लाह। और ये बताओ, लोग कहते हैं 15 लाख नहीं आए। जिस दिन अभिनंदन को उठा के ले गए थे ना पाकिस्तान वाले, तो पाकिस्तान मार दी थी, 24 घंटे में छोड़ दिया था उसने, 24 घंटे में छोड़ दिया था पाकिस्तान ने। 24 में मोदी, 29 में योगी। एक सपना है टूट जाए। 10 साल कोई वैकेंसी नहीं है दिल्ली में, प्रधानमंत्री मोदी है भाई साहब। कोई वैकेंसी नहीं है। बहुत खराब है, बद से बदतर होता है। मैंने फोन करके पूछा कैसा है, तो वहाँ के लोग बोलते हैं एक दिन शांति रहता है, फिर दूसरे दिन वैसा ही नतीजा हो जाता है, मतलब फिर काट रहा है। वो सब तो यहाँ वीडियो आया नहीं ना, मतलब वो सब वीडियो देखेंगे तो आप लोग देख नहीं पाएंगे, काटते हुए वीडियो। हिंदू राष्ट्र का सपना जो दिखाया गया है, शायद इसीलिए बहुत सारी कमियों को लोग छिपा करके आगे वो झंडा लेके घूम रहे हैं। कभी दंगे नहीं हुए, कभी दंगे नहीं हुए भाई साहब। 47 से लेके अभी तक देख लो 2022 तक कभी कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन ये पहला दंगा है जो कि 2 महीने से मणिपुर चल रहा है। 2 महीने में कितने घर जल गए, कितनी बहन बेटियों का रेप हो गया, कितनी संपत्ति जल गई। 2 महीने से सरकार कहाँ सो रही थी भाई, कहाँ थे अमित शाह जी? पकड़ने वालों को लेकर के, और जिसने ये क्राइम किया उसमें जहां वहां के मिनिस्टर है उन सबको सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारे देश में ये सब कैसे हो सकता है आज के डेट में? इस सरकार की आँख खुली है 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद में हमारी सरकार पार्लियामेंट में ये कह रही है, कार्रवाई भी उनकी, भाई सुन तो ले। 2 महीने के बाद में हमारी सरकार ये कह रही है कि भाई दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। 2 महीने से मणिपुर चल रहा है। 2 महीने में कितने घर जल गए, कितनी बहन बेटियों का रेप हो गया, कितनी संपत्ति जल गई। 2 महीने से सरकार कहाँ सो रही थी भाई, कहाँ थे अमित शाह जी, कहाँ थे नरेंद्र मोदी जी? और सामने आना चाहिए ना भाई। देखो मुझे सरकार से आपत्ति नहीं है, सरकार की नीतियों से आपत्ति है। तुरंत एक्शन लो, कार्रवाई करो। देखो दोषियों को बख्शो मत, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कड़ी कार्रवाई करो। अब 2 कार्रवाई की, देखिए हरियाणा में भाई 2 महीने के लिए अगर सरकार सो जाएगी तो भैया मणिपुर में तो ऐसी होगा। बताओ, पर कार्रवाई चल रही। देखिए मणिपुर के बाद हरियाणा जल रहा था, हरियाणा में भी बुलडोजर चला। हरियाणा के सुनो, हरियाणा में ना आज तक ना कभी दंगे नहीं हुए, कभी दंगे नहीं हुए भाई साहब। 47 से लेके अभी तक देख लो 2022 तक कभी कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन ये पहला दंगा है जो कि बीजेपी की राज में जन की सरकार में हुआ। देखो ये दिखने वाली चीज है और बहुत अच्छी से समझने वाली चीज है, इसमें छुपने वाली कुछ भी नहीं है। बेशक बहुत सारे यहाँ भाई ये बुरा ना माने, एक हिंदू राष्ट्र का सपना जो दिखाया गया है, शायद इसीलिए बहुत सारी कमियों को लोग छिपा करके आगे वो झंडा लेके घूम रहे हैं। ठीक है, झंडा तभी अच्छा लगता है जब आपके देश अच्छा हो, देश के लोगों, बाहर बातें अच्छी हो आपके देश के बारे में। ये हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है। सुनो मेरी बात, ब्रिजभूषण ने जो किया, मानते हैं कि उसकी अभी तक कोई वो नहीं मिला, छुआछूत का भी उसका कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन उसको आजाद आपने क्यों छोड़ा है? वो एक क्रिमिनल है ना, उसके हाथों में हथकड़ी होनी चाहिए ना, उसके बाद आप पूछताछ करो। पर दिल्ली पुलिस साबित नहीं कर पाई, कह रही उनके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे कि उनके ऊपर कार्रवाई की। देखो अभी गवर्नमेंट किसका है, गवर्नमेंट किसका बताओ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कौन लगाता है? किसके जवान का नारा है? वो कहाँ है? वो कहाँ है अभी? दिल्ली पुलिस क्या वो काफी पुलिसों को हिला सकते हैं अगर उनके हाथों में हथकड़ी नहीं आता है तो? हाँ अजी, हम एक लड़की, हम समझ सकते हैं ना वो कितना झूठ बोलती है, कितना सच बोलती है, और कितनी बातों को छुपाया जाए। क्या मणिपुर का क्राइम भी झूठ है? ब्रिजभूषण ने अगर झूठ बोला है तो क्या ये मणिपुर का कहानी भी झूठ है? और मैं सच बताऊं तो मणिपुर में गरीबी नहीं था, मणिपुर में छुआछूत नहीं था, मणिपुर में लड़कियों को छेड़ा नहीं जाता। सच कहे तो अगर इंसान ना जागे ना तो ये कयामत आने में ज़्यादा देर नहीं है। ये अभी तक मणिपुर का सबसे मतलब ये पहला और आखिरी मेरे ख्याल से ये कहानी होगा। अभी हालात क्या है मणिपुर के? नहीं, बहुत खराब है, बद से बदतर होता है। मैंने फ़ोन करके पूछा कैसा है, तो वहाँ के लोग बोलते हैं एक दिन शांति रहता है, फिर दूसरे दिन वैसा ही नतीजा हो जाता है, मतलब फिर काट रहा है। वो सब तो यहाँ वीडियो आया नहीं ना, मतलब वो सब वीडियो देखेंगे तो आप लोग देख नहीं पाएंगे। काटते हुए वीडियो बनाता है वो लोग, काटते हुए वीडियो बनाता है वो लोग, तो वो सब वीडियो। क्या लगता है भैया कि जो है 24 में यहीं से फिर से प्रधानमंत्री दिखने चाहिए मोदी जी? बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? जो भविष्यवाणी उन्होंने की वो सही है या गलत? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मोदी प्लेट देगा और पैसा देगा। आपका बयान क्या है?
नहीं जीतेगा भाई, कुछ भी कर लो। फिर कौन? बस वही जो पहले थे, वही जिसने देश को आज़ाद करवाया, बस वही। फिर उनमें तो चेहरा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो है गठबंधन में पहुंच चुकी है सरकार उनकी। वो चेहरा निखर के आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जब जब क्या बोलते हैं, जब कुछ बुराई होता है ना, तो अच्छाई पर जीत पाने वाला एक पैदा होकर आता है, उस दिन उभर के आता है इंशाअल्लाह ताला। कौन है वो? दिखेगा। कौन है वो? फिकर ना करें, नाम ना रखवाएं। जिसकी नाम नहीं रखी जाती वो समझिए कि डायमंड से ज्यादा ताकतवर है, तो वो फाड़ के आएगा, जमीन और आसमान को फाड़ के निकलेगा, क्योंकि सबके सीनों में है। अगर मेरे जबान पे नहीं आ रहा तो सीने में, सबके सीने में दफन है वो इंशाअल्लाह ताला। 24 में मोदी, 29 में योगी, लिख लो। पूरा मतलब तैयार कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। 24 में मोदी, 29 में योगी। नहीं है कि सपना है, टूट अभी जाता है। 10 साल कोई वैकेंसी नहीं है दिल्ली में प्रधानमंत्री। मोदी है भाई साहब। हाँ, कोई वैकेंसी नहीं है भाई, कोई वैकेंसी। 29 में भी नहीं है वैकेंसी, 29 में योगी है, 29 में योगी लेकिन है। लोग कह रहे हैं कि जो है बीजेपी सरकार काम नहीं कर पा रही, फेल होती नजर आ रही है। वो जिन्हें नहीं दिखता ना उन्हें बता कौन कह रहा, जिसका लड़का इंटरमीडिएट है, 3rd क्लास, कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाता, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है ना, वो कह रहे कि मोदी बेकार है बस। अच्छा अंकल, आपको रोजगार मिला? क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब में था। अभी प्राइवेट क्या जो 9 साल में क्या जो है विकास हुआ है जनता का? बताइए, इनका उम्र देखिए, इन्हें सरकारी जॉब मिल जाएगी। ये कांग्रेस के जमाने से प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं भाई साहब। नहीं, मैं बस ये पूछा, जो आमदनी की बात चल रही थी कि जो है आमदनी दुगनी हुई या नहीं हुई, 9 सालों में क्या विकास हुआ आम जनता? मेरी बात सुन, मैं अपने बताऊं, मेरे मोदी जी से पहले मैं 12 साल से हार्ट पेशेंट हूँ। मेरी मिसेज डायबिटिक पेशेंट है। 30,000 रुपये साल की दवाई आती थी। सुन लो भाई, 30,000 रुपये साल की दवाई आती थी। जन औषधि केंद्र खुले तो 3,000 रुपये साल की दवाई आ रही है। 27,000 रुपये बच रहे हैं साल के, समझ गए। और ये बताओ, लोग कहते हैं 15 लाख नहीं आए। जिस दिन अभिनंदन को उठा के ले गए थे ना पाकिस्तान वाले, तो पाकिस्तान के गद्दी थी, 24 घंटे में छोड़ दिया था उसने, 24 घंटे में छोड़ दिया था पाकिस्तान ने। और उसके रक्षा मंत्री कह रहा था कि भाई जल्दी छोड़ दो इसको, नहीं तो मोदी बैठा, नहीं तो अटैक कर देगा हमारे ऊपर। तो मोदी का दम था। कांग्रेस की सरकार होती ना तो उसको अभिनंदन को वापिस न भेजते, टुकड़े कर देते उसके। आता नहीं, वो कैप्टन कालिया था मनमोहन सिंह के ज़माने में, कैप्टन कालिया था, वो पाकिस्तान में उसके टुकड़े टुकड़े करके भेजे थे, आगे फोड़ दी थी उसकी। जिसको नहीं पता मैं बता रहा हूँ। और लोग तो विरोध कर रहे हैं 370 जो है लगाई गई, हटाई गई, उनको फिर से लगाने की बात चल रही थी कि कपिल सिब्बल जो है केस। सुनो यार, उन्हें पता है कि हमने दोबारा आना नहीं है कभी, इसलिए विरोध तो करेंगे। वो थोड़ी कहेंगे कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा। अगर वो कैसे कहेंगे मोदी अच्छा काम कर रहा, कांग्रेस राहुल गांधी कहेगा मोदी अच्छा काम कर रहा, तो वो क्या मूंगफली बेचने जाएगा क्या? फिर वो तो विरोध करेगा, विरोध करना उनका काम है। लेकिन जो है कांग्रेस लगातार कह रही है कि जो बीजेपी को वोट करते हैं वो राक्षस है। हाँ, पता लग जाएगा। फेल नहीं होगा, पास होंगे एकदम। आपने सुना है पप्पू पास हो गया, रास्ता वापस मिल गई, मतलब पास हो गए एकदम। पप्पू ने बोल दिया था कि मुखबली ऊपर लगती है, नीचे लगती है ऊपर, ऊपर बता दिया था न सबको। समझ जाना चाहिए देश कैसे चलेगा। हाँ, और ये मोदी साहब ने बोल दिया कि अगला ध्वजवंदन मैं ही करूंगा यहाँ से, पूरे विश्व के सामने बोल दिया कि ध्वजवंदन अगला 2024 में मैं ही करूंगा। कोई बोला? कांग्रेस सरकार जो है लगातार आरोप लगाती रही और फिर भी लगा रही कि जनता जो बीजेपी को वोट करती है वो राक्षस है, वोटर्स है बीजेपी के। उसको लगता होगा सबके आम जनता जो भी है सारी राक्षस है। राक्षस, इन राक्षसों ने इनको सन 90 में भी जिताया था और 80 के आसपास भी जिताया था, तब भी ये राक्षस थे। आज उनको हम राक्षस नजर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनकी नज़र में हम राक्षस है तो राक्षस है ही, मगर काम ऐसा ही होगा अब जैसा अब हो रहा है। बस तो राम राज चल रहा है, राक्षस की प्रवृत्ति बताई जा रही है वोटरों को। वो तो अब वो बुखलाए में क्या करेंगे वो अब उनको जो वोट देगा वो राक्षस ही तो नजर आएगा। अब उनको सुबह शाम सोते वक्त जागते वक्त उनको राक्षस ही नजर आ रहे हैं और मोदी नजर आ रहा है, बस और क्या चाहिए। 24 में किसे भैया ला रहे हैं? मोदी आएगा और कौन आएगा? 24 में फिर से यही से तिरंगा मोदी जी ले रहे हैं। तो हाँ ही है, वो तो आएंगे ही आएंगे। हाँ।